आश्रम में आओगे तो स्वाभाविक है गुरु जी बोलेंगे भजन करो तो भजन तो हो जाएगा। इसलिए अच्छा है पहले से त्याग दो, सब बच्चों के नाम पे लिख दो, बूढ़ा बूढ़े जितने भी हो यहाँ पर जल्दी से जल्दी वैराग्य हो जाए। तो कुरर पक्षी ने हमको क्या शिक्षा दिया? त्यागने का शिक्षा दिया। उसके बाद बालक को उन्होंने देखा, बालक से उन्होंने क्या शिक्षा पाया कि मान और अपमान से परे होना। अब एक बच्चा उसको मार थड़ा से जो चाटे, अपमान तो हुआ, इधर उधर भी देखता है, रोता भी है, फिर संभलता है, कुछ देर बाद हंसने लगता है। उसके मान से मतलब है न सम्मान से मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान अपमाने समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो गीता में कहते हैं, उसको यहाँ पर शिक्षा बालक से सीख रहे हैं। मान हो चाहे अपमान हो, चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, सभी में प्रसन्न रहना चाहिए। मान अपमान से रहित होने की शिक्षा। और कुमारी को उन्होंने देखा। एक बार क्या हुआ, दत्तात्रेय भगवान भ्रमण करते हुए गांव में गए थे। गांव में घर में कुछ लोग गाड़ी में आए, असल में वर थे, वर पक्ष वाले थे, लड़की को देखने आए थे। और कुमारी जो लड़की थी वो बेचारी उस दिन अकेली घर में थी, उसके माता पिता सब कहीं बाहर गए हुए थे। अब आए हुए हैं मेहमान, वो भी होने वाला पति, संभावना है वो मान लेगा तो पति बन जाएगा, तो इसलिए उसको तो खाना पानी बनाना था। अब उसके लिए, लेकिन गरीब लड़की, पहले से स्टॉक में नहीं था माल पानी, तो उसने लाया बगल से धान और कूटने लगी। जब कूटने लगी उसके कंगन से आवाज होने लगा, धम धम बजाएगी जब, तो उसने कंगनों को उतारते चला। कहीं आए हुए मेहमान को ये न पता चले, इनके यहाँ नौकरानी भी नहीं है, इतने गरीब है, स्टॉक में 4 दाना चावल भी नहीं है। अपने गरीबी को छिपाने के चक्कर में वो क्या करती है, कंगन को उतारते जाती है। 2-2 कंगन केवल रह जाते हैं, तब भी वो बजने लगा। अंत में वो एक एक कंगन हाथ में रख करके कूटने लगती है। इसको देखकर दत्तात्रेय भगवान शिक्षा प्राप्त करते हैं, यदि भजन करना है इकट्ठे कहीं हो जाए, ज्यादा महात्मा इकट्ठे हो जाए, ज्यादा गृहस्थी इकट्ठे हो जाए, बस पूछो ही मत। यहाँ भागवत कथा करने सुनने आए हैं, बहुत लोग यहाँ रात्र में रुकते हैं इधर उधर, हम देखते रहे तमाशा। कथा में तो थोड़ा मौन रह जा रहे, बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। और कथा हुई नहीं, आगे पीछे अंदर में इतना हल्ला मचता है, लगता है कि बहुत बड़ा कोई मशीन धड़ 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 चल रहा है। इतने बक 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 करते हैं, वहां सो ही नहीं सकता, अगल बगल में कोई आराम भी नहीं कर सकता है। बड़ा मुश्किल काम। अरे भगवान की यदि आप चर्चा कर रहे हो तो अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं। मैं यही विश्वास रखता हूं कि कथा जो सुने उसी की आप चर्चा कर रहे हो, भले आप कुछ भी करो। हम अपने तरफ से एक गारंटी ले लेंगे कि आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है। तो उस कुमारी से शिक्षा पाया क्या, एकांत में ही भजन हो सकता है, 2 भी हो गए तो भजन नहीं होगा। ये शिक्षा कुमारी से उन्होंने पाया। फिर उन्होंने देखा, एक बाण बनाने वाले को देखा। बाण बनाने वाला बाण बना रहा था। यहां शिक्षा है एकाग्रता का, ध्यान, एकाग्रचित्त होना चाहिए। भगवान का भजन तब होता है जब हमारे चित्त शांत हो, एकाग्र हो। कैसे? वो बाण बनाने लग घीस रहा था, तेज धार बना रहा था, उसका धार बनाते जा रहा है। इधर से राजा लग के लोग आए और चले गए, बहुत बाजा गाजा बज रहे, बारात आया और चला गया, और तो कुछ पता ही नहीं। बाद में लोग पूछे, भाई तुम जानते हो यहाँ से कोई बारात वरात गया आया? बारात कौन चीज चिड़िया होती है, हमने तो देखा ही नहीं। अरे यहाँ तो दिख रहा है, चिन्ह बना हुआ है, लोगों ने गुलाल फेंका, क्या क्या फेंका, रंग ढूंढ खेला है, वो जो दिख रहा है। कहते हमको तो नहीं दिखाई पड़ा। तो चाहे जितना भी शोरगुल हो, मछली बाजार में भी ध्यान करने की सामर्थ्य
एकाग्र चित्त में होता है। इसलिए ये जितना भी हल्ला हो रहा था तो भी अपन तो सोते रहते थे, विश्राम करते रहते थे, क्योंकि चित्त को समेट लिया, बात खत्म हो गई। चाहे जितने भी हल्ला होते रहे उसे क्या फर्क पड़ना है। चित्त को एकाग्र कर लो, ये शिक्षा यहां पर उन्होंने पाया बाण बनाने वाले से। बारात गई, हल्ला हुआ तो भी अपने एकाग्र चित्त करके वह बाण को बनाते जा रहा है, शोरगुल से कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से हम लोगों को भी चाहे जितना भी आस पड़ोस में शोरगुल हो तो भी ध्यान में चित्त को एकाग्र करते हुए अपने अंदर समाहित रहना चाहिए, भगवान का चिंतन में लगे रहना चाहिए। 22वां मकड़ी, मकड़ी के जाल, मकड़ी जब चाहे तब जाल बना लेता है, जब चाहे उसको समेट लेता है, स्वतंत्रता है। इसलिए महात्मा साधु बनना है, भगवान का भजन करना है तो स्वतंत्र रहना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते, क्या बोला उन्हें, पर पराश्रय होने पर सुख कभी नहीं हो सकता है। पराधीन सुख स्वप्न मना ही, पराधीन जो सुख है वह स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। इसलिए स्वतंत्रता जब रहेगा तभी आपको भजन करने में भी काम आएगा, नहीं तो क्या है, दूसरों के आश्रम में हम लोग रह करके परेशान हो चुके हैं, 50 आश्रम बदल चुके हैं, फुटबॉल जैसे यहां से वहां से लात मार फिर रहे महात्मा। कारण क्या है, तो वहां रहो तो भजन में आपका विघ्न डालते हैं, वो कब बटन दब जाए, कब आपको बुलाए कोई भरोसा नहीं। महंत लोग बुलाते रहते हैं, आप दौड़ना पड़ेगा काम से, और नहीं जाओगे तो कहेंगे बिस्तर बांधो भाई चलो, तो हमारे महंत मानते नहीं हो। महंत लोग जो है वो चेड़ा चेड़ी सबको भगा देते हैं और नए नए चेड़े चेड़े मुड़ाते भी रहते हैं। काम उनकी तो चलती रहती, धंधा है, धंधा है ना, वो तो चलते रहता है। सुबह सुन रहा था, कोई बता रहा था, एक भागवतकार थे, उन्होंने स्टेज बना था, तो स्टेज बना था तो वो जब सामने खड़े हुए स्टेज है तो स्टेज के सामने खड़े होकर अपने चेहरे से ही पूछ रहे, देखा मेरा दुकान कितना बढ़िया सजा हुआ है। मैंने वो भागवत कर ही रहे थे पैसे कमाने के लिए, भागवत का स्टेज ही उनकी दुकान था। ऐसे भी दशा हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का लक्ष्य स्वतंत्रता में इसलिए होना चाहिए कि हम भजन करें। स्वतंत्रता दुकानदारी के लिए नहीं है, धंधापन के लिए नहीं, स्वतंत्रता भजन करने के लिए होनी चाहिए। यह उन्होंने जो है मकड़ी के जाल से सीखा। उसमें भृंगी होता है, भृंगी, ये वर्षा ऋतु में होता है। वो क्या करता है, दूसरे का कीड़ा को लाता है, बच्चा को, और मिट्टी को इसमें बंद कर देता है, उसमें छोटा सा छेद रखता है, सामने आएगा करके चला जाता है, फिर आएगा करते रहेगा। वो अंदर दूसरे का बच्चा है तो इसका कर, इसका ध्यान करते 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 अंदर का जो कीड़ा है जिसका ध्यान कर रहा था वही हो जाता है, था किसी का बच्चा हो गया, वो भी भृंगी बन जाता है। इसी प्रकार से यदि हम लोग भी नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम भी कृष्ण बन जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं, भृंगी से उन्होंने क्या शिक्षा पाया, सारूप्यता को प्राप्त करने की शिक्षा पाया। हम जिसका चिंतन करते हैं वही हम हो जाएंगे, सारूप्यता को प्राप्त करें। इसलिए चिंता उस चीज का करो जो आप बनना चाहते हो। आप यदि स्त्री बनना चाहते हो तो जरूर अपना पत्नी का रोज ध्यान करना, और जो स्त्री पुरुष बनना चाहते तो रोज पति का ध्यान करना। और यदि आप भगवान बनना चाहते हो, न पति पति का ध्यान करो, न पति पत्नी का ध्यान करे, केवल भगवान का ध्यान करो तो भगवान बन जाओ। जिसका जो ध्यान करेगा वो वही बन जाए। ये इन्होंने शिक्षा पाया भृंगी से। ये 23वां गुरु और अब 24वां गुरु आता है। ये 24वां गुरु और कोई नहीं, हम और आप इन सबके जो विद्यमान ये शरीर है, ये शरीर ही 24वां गुरु। इस गुरु ने क्या सीखा कि दुनिया भर साबुन तेल लगाया, दुनिया भर मालिश कराया, तो भी इसने अंत में हमको धोखा दे दिया। नहीं देता है क्या? चाहे आप जितना भी खाओ पियो, जितना भी दंड बैठक पहलो,
कुछ भी करो, पता नहीं अब तक आप लोगों के पास कोई हिसाब किताब है? ये जो शरीर आपका खड़ा है, इसके लिए आपने कितना क्विंटल चावल खा लिए है हिसाब किताब? कितना पीपा घी खा गए? तब भी ये जो शरीर इतना महान धूर्त है, अंत में आपको साथ नहीं देता। एक न एक दिन जरूर मरेगा, ये धोखा देगा। इसलिए इसका पालने पोसने का पीछे नहीं पड़ना। विवेक और वैराग्य का शिक्षा यह शरीर से हमें प्राप्त करना है कि एक न एक दिन ये हमको छोड़ के जाने वाला है। इसलिए इसमें हम न लगे रहें, किंतु हम भगवान के भजन में लग जाएं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से 24 गुरुओं से 24 प्रकार की शिक्षा दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण को जो उद्धव को उपदेश दिया, वह आदेश हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका है। इस आदेश में आप कितना पालन करेंगे, कितना नहीं पालन करेंगे, ये आपकी मर्जी है। अब इस तरह से यह भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह यहीं परिसमाप्त हो जाता है और कल ये सामान्य सत्संग सभी को देने के लिए 11 बजे से 1 बजे तक होगा। 11 बजे से 1 बजे तक सत्संग होगा, 1 बजे से 1:30 बजे तक पूर्णा होती और 1:30 बजे को जो है आपका जो भंडारा चलेगा। इससे पहले अभी आप लोगों ने सभी ने सुना भागवत कथा को, लेकिन सभी को हम आकर के कहने लगे भाई आपने जो सुना है कुछ बोल दो उसके मामले में, आपको क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में आया नहीं आया, सभी का रिपोर्ट हो पर्टिकुलर एक एक करके लूं तो भाई कितने दिन लगेगा यहाँ पर पता नहीं। इसलिए आप सभी का प्रतिनिधि के रूप में जो भागवत कथा हुई यहाँ पर, इसके बारे में आप सबका आदरणीय वंदनीय, हम सबके भी पूजनीय स्वामी जिसे निवेदन करता हूँ, वे इस भागवत कथा के बारे में जो यहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें आपको क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ, सभी को लेकर के एक सामान्य रूप से आधे घंटे 5:45 तक आपको अपना सदुपदेश देंगे। उसके बाद आरती वगैरह होगा। प्रसाद जरूर लेके जाना और आज प्रसाद लो ना लो, लेकिन कल जरूर भंडारे में आना है। हरिओम तत्सत। अभी रुक जाइए, प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद बटेगी। सभी अभी उठना नहीं, सब वहीं बैठो, प्रसाद लेके जाना है। अभी भगवान का आरती भी नहीं हुई है, सभी अपने अपने जगह बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है। मैं अभी सभी बैठे रहो, उठना नहीं, वहीं बैठ जाओ, माता लोग वहीं बैठ जाओ। जो ज्यादा बोलेंगे उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, जब मौन रहेगा उनको ज्यादा मिलेगा। बैठ जाओ माता जी, अभी जाना नहीं, प्रसाद लेके बैठ जाओ, बैठ सनातन धर्म की बाद में मिलेगा, अभी रुक जाओ। आप लोग पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते